सर्दियाँ आते ही सबके घर में गोंद के लड्डू बनने लगते हैं। आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू बिल्कुल नए तरीके से। आपको इतना ज़्यादा आसान लगेगा, इतने सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे कि आप बाकी के सारे तरीके तो सोचेंगे कि ये तरीका बेस्ट है और कोई झंझट ही नहीं, कोई अलग अलग चीज़ों को तलना नहीं और पीसना नहीं, कोई झंझट नहीं। हम फटाफट बनाकर तैयार करेंगे और खाने में बहुत टेस्टी भी बनेंगे। तो चलिए भाई, स्वागत है आप सबका किचन डायरीज में। लड्डू बनाना शुरू करते हैं। आप सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए ये गोंद है, मैंने 50 ग्राम के लगभग गोंद ली है और इसका मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूती देती है और बहुत ज़्यादा आप लड्डू में इसका आराम से इस्तेमाल करके, क्योंकि सर्दियों में ही खाई जाएगी तो सर्दियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हम डालेंगे इसके अंदर कमरकस। आपने ये डाल के तो लड्डू बिल्कुल नहीं बनाए होंगे। लेडीज़ को कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है या हड्डियों में दर्द, तो इस तरह से मैंने 2 चम्मच के लगभग कमरकस लिया है और साथ में 2 चम्मच ही मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है। इन सारी चीज़ों का हम अच्छे से पाउडर बनाकर साइड में रख लेंगे और बाकी की जो चीज़ें डालनी है मैंने सबको दरदरा पीस लिया है। कोई चीज़ बाद में तल के पीसने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने इसके अंदर मखाने लिए हैं, काजू बादाम अखरोट लिए हैं, मेलन सीड्स लिए हैं, नारियल लिया है। मैं सामान का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से चेक करके आराम से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगी 250 ग्राम के लगभग घी। 250 ग्राम आपको सोच कर लगेगा 250 ग्राम घी, हाँ, लेकिन अभी आप देखिए कि कितने आराम से आटे का ना जलने का झंझट और ना ही कोई दिक्कत, और साथ में सारा घी वापस से ऐसे पी जाएंगे ना ये ड्राई फ्रूट कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब इसके अंदर मैंने 200 ग्राम के लगभग आटा डाला है और बिल्कुल गैस का लो फ्लेम रख देंगे और मज़े से कोई भी काम करते करते इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि ये हमने घी ज़्यादा डाल दिया तो जलने का तो मतलब ही नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा 5 मिनट भून जाने के बाद 2 टेबलस्पून के लगभग बेसन। बेसन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, सर्दियों में बहुत गर्म रहता है, शरीर को गर्मी प्रदान करता है। और जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जिनके अभी बच्चे हुए हैं उन सब के लिए लड्डू बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। अभी आप इसको बनाने का तरीका भी देखिएगा। जैसे जैसे ये बेसन और आटा भूनता जाएगा वैसे वैसे ये अपने आप ही ऐसे ऐसे स्लरी की टाइप हो जाएगा। यानी बेसन जो होता है और आटा जब अच्छी तरह भून जाते हैं तो उसकी पहचान यही है कि ये सारा घी जो है वापस से रिलीज़ कर देते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालना शुरू करेंगे। आप ये कहेंगे, सोचेंगे कि ड्राई फ्रूट तो हमने भूना ही नहीं, पर हमें भूनने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर 150 ग्राम के लगभग बादाम डाल दिए, जिन्हें मैंने दरदरा पीस लिया है। क्योंकि ये घी और बेसन हल्की गैस पर गर्म हो रहा है तो ये इतना बढ़िया भून देगा कि अगर आप पहले फ्राई करें ना उससे ज़्यादा अच्छा। 2 मिनट तक बादाम को भूनने के बाद अब हम इसमें गोंद डाल देंगे। बादाम बच्चों की सेहत के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। इसी तरह गोंद जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सर्दियों में। जिन लोगों को भी जोड़ों का दर्द रहता है या हड्डियों में हड्डियाँ कमज़ोर हैं, बच्चे आपको ऐसे लगता है कि ग्रोइंग एज में है, तो उन सबको कम से कम आप एक लड्डू ये रोज़ाना खिलाएं। आपको खुद लगेगा कि उनकी सेहत में वाकई काफ़ी फ़र्क है। अब इसमें मैंने 100 ग्राम के लगभग काजू जो है वो डाल दिया है। उसको भी मैंने अच्छी तरह से दरदरा पीस लिया था। यानी किसी भी चीज़ को हमें पहले से अलग से तल के रखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि घी हमने काफ़ी सारा डाला हुआ है और साथ में आटा अच्छी तरह भून ही चुका है। अब 100 ग्राम के लगभग मैंने अखरोट को पाउडर करके डाल दिया है। अखरोट का अगर देखा जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है। ये बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हमारे दिमाग की शेप और अखरोट की शेप सेम होती है। कहा भी जाता है कि जिस फल या सब्जी की शेप जिस तरह होती है ना, वो हमारे उसी बॉडी पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे अखरोट देखा जाए कि अगर आधा अखरोट हम रोज़ खाएं तो वो हमारे दिमाग को बहुत तेज़ बना देता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में 2 टेबलस्पून मैंने मेलन सीड्स डाल दिए और आधा गोला मैंने इसके अंदर बारीक पाउडर करके डाल दिया है। आप चाहें तो इसे गोले को थोड़ा सा घिस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बच्चे मुंह में आता है तो निकाल देते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से पाउडर बना के डाल दिया। अब हम इन चीज़ों को लगातार 3-4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर एक एक चीज़ डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। 1 चम्मच मैंने सौंठ पाउडर डाला है। सौंठ जो होती है बहुत गर्म होती है और सर्दियों में बहुत सेहतमंद है। आधा चम्मच मैंने इसमें जायफल का पाउडर डाला है। जायफल बहुत गर्म होता है इसलिए हमें इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, पर ये लड्डुओं को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। 2 टेबलस्पून के लगभग मैंने इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल दिया है।
क्योंकि मैं ये बड़ों के खाने के लिए भी बना रही हूँ। सफ़ेद मिर्च आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। कहा जाता है काली मिर्च से 100 गुना ज़्यादा सफ़ेद मिर्च फ़ायदेमंद है। तो अगर हो सके तो आप सर्दियों में जब भी लड्डू बनाएं तो इसके अंदर सफ़ेद मिर्ची डालें। अब ये सारी चीज़ें देखिए, सारा घी पी गई ना, इसका मतलब आपको खुद ही प्रूव हो गया कि ये जो है अच्छी तरह जो भी ड्राई फ्रूट हमने डाला वो अच्छी तरह सिक गया, क्योंकि जब भी तो उन्होंने अच्छी तरह से घी को एब्जॉर्ब किया है। अब हम इसमें 2 चम्मच चिरौंजी डाल देंगे। चिरौंजी बहुत ज़्यादा थोड़ा महंगा पड़ता है, बट ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है हमारी आँखों के लिए, और स्किन तो ये लाजवाब कर देता है। तो लड़कियों को तो ये लड्डू खिलाने बहुत ज़रूरी है। लड़कियों की सेहत का ध्यान रखना भी माँ का ही काम होता है। तो इस तरह से अगर आप ये लड्डू बनाएंगे ना तो सबको पसंद तो बहुत आएंगे ही स्वाद में, और बहुत ज़्यादा हेल्दी बहुत है, क्योंकि इसमें हमने वो सारी चीज़ें डाली हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं, और ये सब चीज़ें अक्सर हम गर्मियों में नहीं खा पाते, सर्दियों में हम आराम से खा सकते हैं। सबसे आखिर में मैंने डाले हैं मखाने, क्योंकि मखाने सबसे ज़्यादा घी को पी जाते हैं बिल्कुल। तो अभी इसको आप देखना बिल्कुल ड्राई कर देंगे। मैंने 50 ग्राम के लगभग घी मुझे और डालना पड़ा, क्योंकि ये मखाने जो होते हैं अच्छी तरह से इसे ड्राई कर देते हैं और उसको कढ़ाई में चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने इसमें 50 ग्राम घी और डाल दिया था। अभी आराम से चल रहा है और बहुत सॉफ्ट और नरम लड्डुओं के लिए हमारा सामान तैयार हो गया। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें अभी डालनी है वो है कमरकस। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून के लगभग कमरकस डाल दूँगी। जिन भी लेडीज़ की कमर में दर्द रहता है तो गर्मियों में कमरकस खाया नहीं जा सकता, क्योंकि गर्म बहुत होता है। तो सर्दियों में इसको आप बड़े आराम से लड्डुओं में खाकर डाल सकते हैं। एक तो ये लड्डुओं को रंग अच्छा दे देता है, दूसरी बात इसका कोई फ्लेवर होता ही नहीं। आपको लड्डू में डालने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि आपने कमरकस डाला है। और बच्चों को अगर हड्डियों में दर्द, या बड़े जनों को, या प्रेग्नेंट लेडीज़ को, आजकल जो हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम सबको ही है, और आपको पता ही है कोविड का टाइम है, फिर से कोविड लौट के आ गया। तो अगर ये हेल्दी चीज़ें आप अपने बच्चों को खिलाएंगे ना तो बच्चे भी और बड़े जने भी, परिवार के सभी लोग सेहतमंद रहेंगे, और आप बाद में मुझे थैंक यू भी करेंगे, क्योंकि मैंने इतने आराम से आपको एकदम आसान लड्डू बनाने का तरीका बताया है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें। आप खाना बनाते बनाते भी लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि सारी तैयारी हमने पहले ही करके रख ली है। बस एक एक चीज़ डालते जानी है और वो अपने आप ही घी के कारण आराम आराम से भूनती जाएगी। बस अब हम इसे लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट तक और भूनेंगे। अब अच्छी तरह से लड्डू भून गया है, मसाला इसका पूरा, इसका बहुत सुंदर रंग आ गया है। अब ये देखिए, मैंने इन सारे सामान को एक प्लेट के अंदर बड़ी ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि इसे थोड़ा ठंडा करना ज़रूरी है, तभी हम इसके अंदर कुछ मीठा मिला पाएंगे। वैसे आप चाहें तो इसके अंदर गुड़ का पाउडर या चाशनी भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर बूरा मिलाई है, क्योंकि हमारे घर में यही वाली बूरा के लड्डू अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो मिश्री का पाउडर या चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट लड्डू बनाने हैं तो वो इसी से बनेंगे। और बाज़ार में भी अगर आप लड्डू कभी लाते होंगे ना तो बूरा ही डाल के बनाए जाते हैं। वैसे बूरा भी कम फ़ायदेमंद नहीं है, अपना अपना हर चीज़ का फ़ायदा होता है अगर लिमिट में लिए जाए। बस आप एक लड्डू रोज़ एक बच्चों को दीजिए छोटे छोटे बना के, और एक आप खुद भी खाइए, अपने घर में जितने बड़े जने हैं सबको खिलाइए, क्योंकि कोई भी हमने इसके अंदर ज़्यादा ऐसी चीज़ डाली नहीं है जो दांतों में फंसे या दिक्कत हो। तो बड़ा आराम से बड़े जने भी घर के आपके इस लड्डू को खा सकते हैं, और सबकी सेहत आपकी जो है एक तरीके से तारीफ़ के काबिल बन जाएंगे, क्योंकि अगर आप ये लड्डू बनाएंगे सबको टेस्ट में तो अच्छे लगेंगे, और बच्चे जो इसके अंदर से चीज़ें निकाल देते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि सब चीज़ आपने लगभग पीस के डाली है। हाँ, मैंने किशमिश नहीं डाली क्योंकि हमारे घर में किशमिश कम खाते हैं। आपके घर में अगर किशमिश खाते हैं तो आप किशमिश भी इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए कितने आराम से लड्डू बन रहे हैं, यानी पूरा घी है और अभी भी ये गर्म है। हमें ज़्यादा ठंडे में नहीं मिलाना और ज़्यादा गर्म के अंदर भी पूरा नहीं मिलाना है, जितना हाथ को अच्छा लगे बस उतना। और कितने आराम से गोल गोल प्यारे प्यारे लड्डू बनकर तैयार हैं। आप सबको वीडियो तो अच्छी लग ही रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने रिश्तेदारों को भी बताइए कि लड्डू बनाने का नया तरीका और बेस्ट तरीका। ये देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं। तो चलिए अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। उम्मीद है रेसिपी तो आप सबको पसंद आई होगी। हाँ, विदा लेने से पहले आपको एक और चीज़ बताऊँगी। क्या अभी आप देखिए, इस तरह से मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। अब हो सकता है कि आपके बच्चे हॉस्टल जाते हो या जॉब के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता हो, तो आप इस तरह से लड्डू बनाकर उन्हें इकट्ठे 3 से 4 महीने तक के लिए पैक करके दे सकते हैं। और पैक करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्लास्टिक का डब्बा लीजिए और नीचे उसके होम फॉइल बिछाइए। होम फॉइल बिछाना ज़रूरी है ताकि लड्डू जो है वो नीचे से सेफ़ रहे।
और कोई अगर आप कागज़ बिछाएंगे तो वो लड्डू पी जाए, लड्डू का घी कागज़ पी जाएगा। कपड़ा भी नहीं रखा जा सकता, स्मेल आ जाएगी। होम फॉयल जो होता है इन लड्डुओं के लिए बेस्ट होता है। आप बेफिक्र रहें, होम फॉयल से इन लड्डुओं को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये गर्म नहीं है, बिल्कुल हमने ठंडे कर दिए हैं। बस उनको स्टोर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। हर माँ का दिल करता है कि बच्चे अगर पढ़ने जा रहे हैं, हॉस्टल में जा रहे हैं, तो उसको कुछ बना के दें। तो इन सर्दियों आप उनको ये वाले लड्डू बना के दीजिए। आपको बार बार फ़ोन आएगा, मम्मी और बना दो, मम्मी और बना दो। ये वाकई बहुत टेस्टी बने, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको किस तरह स्टोर किया है। मैंने भी अपनी ये बेटी के लिए तैयार किए हैं, जिसको कि हॉस्टल में जाना था। ये देखिए, ठंडे होने के बाद भी ये उसी तरह सॉफ्ट बने हुए हैं। इनमें ज़रा सा भी ऐसा नहीं है कि ये हार्ड हो गए। हाँ, अगर ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो आप ये कर सकते हैं, इन्हें 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, 10 सेकंड के लिए जब लड्डू खाना हो किसी प्लेट में डालकर और उसको 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर दीजिए। उससे क्या होगा, ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, जैसे कि आपने ये ताज़े बनाए हैं। सारी सर्दी आप अपने आप को भी और बच्चों को भी ये लड्डू इस तरह से ज़रूर खिलाएं। और पैक करने के लिए ये देखिए मैंने क्या किया, नीचे होम फॉइल बिछाया और सारे लड्डू जो हैं वो इसके अंदर एक एक करके लगा दिए। ऊपर से मैं इसमें स्लिंग रैप लगा के उसके बाद इस डब्बे को मैं बंद कर दूँगी, ताकि लड्डू पूरी तरह से सेफ़ रहें और बच्चों को अच्छे भी लगें और वो कई दिन तक खा सकें और आपको याद कर सकें। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप रेसिपी के एंड तक बने रहे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी।